स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने एक चीज़ हमेशा आती है और जिसे हम कहते हैं मॉडल्स। वैसे तो ये काफ़ी सारे होते हैं, मगर आज हम आपको कुछ मेन मॉडल्स बताने वाले हैं, उसको एकदम डिटेल से जानेंगे और आज उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहला हमारा मॉडल है कैन। आज हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की। सबसे पहला हमारा मॉडल है कैन। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते, ये इनकी पहचान होती है। कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते। ठीक है, आप किसी चीज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे मतलब जैसे आप कोई कार चला सकते हो तो आप बोलोगे कि आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, अभी मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है, उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम आप कर सकते हो उस टाइम पे आप इसको बोल सकते हो। मतलब आप अपनी पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, इसको हम कैसे लगाते कैसे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला यानी कि रूल है वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखते हैं कैन, उसके बाद में लिखते हैं वर्ब। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर उसके बाद में वर्ब, और लास्ट में अगर आप लिखना चाहो तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कार चला सकता हूं। मैं कार चला सकता हूं। इसमें मैं क्या शो कर रहा हूं कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मेरी पावर के अंदर है ना। इसके लिए हम बोलेंगे आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन, ये लिखा हमने कैन, और उसके बाद में ड्राइव, ड्राइव का ड्राइव ही आ गया। कार को चलाने को हम बोलते हैं ड्राइव करना। ठीक है, तो आई कैन ड्राइव अ कार। खत्म हो गए। ठीक है ना। अब ये मत पूछना कि क्यों आया इसके साथ में, क्योंकि ये सिंगुलर था, काउंटेबल था और कॉमन भी था, तो इसलिए हमने इसमें आर्टिकल को लगा दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सेब खा सकता हूं। मैं सेब खा सकता हूं। यहां पे क्या दिखा रहा हूं? मैं अपनी पावर दिखा रहा हूं कि मैं सेब खा सकता हूं, मुझ में इतनी क्षमता है, मुझ में इतनी पावर है ना। तो उस टाइम पे हम यहां पे कैन का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम आई कैन ईट एन एप्पल। आई कैन ईट एन एप्पल। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा मॉडल था, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, मगर आपको समझाने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि कैन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, और इसको हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी हमारे डेली यूजेस में भी आता है और हमारे को इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, इसका रूल बोलता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन, वर्ब जो भी है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही हमने यहाँ पे लगा देनी है। कुछ भी उसको थर्ड फॉर्म, आईएनजी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, और साथ में इसके ऑब्जेक्ट लग गया। आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में पहले रूल्स में बताया नहीं है। वो सब रूल्स में ऑब्जेक्ट तो हमने लगाना ही होता है, क्योंकि वर्ब के बाद में हमारी मर्जी चलेगी कि हम ऑब्जेक्ट लगाएं या ना लगाएं, वो हमारी मर्जी होती है। मेन जो रूल होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा मॉडल देख लेते हैं। तो ये है हमारा दूसरा मॉडल जिसे हम कहते हैं कुड। कुड कैन का ही एक तरह से भाई है, मगर ये आपने अगर टेंस नहीं देखे हैं तो आप टेंस की वीडियो देख सकते हैं। ये एक तरह से थोड़ा पास्ट में चला जाता है कि मैं वो काम नहीं कर सका, मैं वो काम नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो उसमें हम पास्ट में चले जाते हैं, मगर इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता। वो आप देखते रहिए, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको शायद पता नहीं चल पाएगा। इसकी पहचान जो होती है, इसकी जो पहचान होती है
सका सकी सके, पाया पाई पाए। अब ये मैंने सका सकी सके, पाया पाई पाए क्यों बोला? क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं नहीं काम, मतलब मैं काम नहीं कर सका, कुछ बोलते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाया। तो आप दोनों कंडीशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं कुड का, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं यार वहाँ नहीं जा पाया, या मैं सेब नहीं खा पाया, या मैं नहीं खा सका, मैं नहीं खेल सका, तो बात तो एक ही है ना। तो इसलिए सका सकी सके, पाया पाई पाए, ठीक है। एक बार इसका रूल देख लेते हैं क्या बोलता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। रूल के हिसाब से हम जो उसमें लगाया था, कैन में लगाया था, सेम रूल फॉलो करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस में लगेगा कुड, उसके बाद में लगेगी वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद में लगेगा कुड, उसके बाद में लगेगा वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका इजी सा। मैं नहीं जा सका। अच्छा, एक चीज आपको इसके बारे में और बताता हूं कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस नेगेटिव सेंटेंसेस में ही आपको मिलेगा, ज़्यादातर आपको नेगेटिव वालों में ही मिलेगा कि मैं नहीं कर सका, ठीक है। मैं सेब नहीं खा सका, मैं नहीं खेल सका। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मैं सेब खा सका, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। मैं खेल सका, ऐसे तो नहीं बोलोगे। मैं मतलब वो जा सके, ऐसे तो नहीं बोलोगे। बहुत कम चांसेस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि अफर्मेटिव में भी बनेंगे। ज़्यादातर आपको ये जो कोड है वो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं मैं नहीं जा सका, ठीक है। तो आए, अब यहाँ पे कुड आना है, इसके हिसाब से कुड आना ना। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में कुड आ गया, आए, कुड और नॉट। नॉट के बारे में तो आप एक चीज जानते ही हो ना, याद होगा ना आपको। सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद 1 नंबर और 2 नंबर पर नॉट लगाना होता है हमने। कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमने सब्जेक्ट को छोड़कर 1 नंबर और 2 नंबर पर नोट को हमने लगाना होता है, ठीक है। तो आई कुड नॉट गो, ठीक है, और हमारा सेंटेंस खत्म, ठीक है। आई कुड नॉट गो, खत्म हो गया सेंटेंस। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे हमने गो को गोन नहीं किया, वेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको ये बताया कि ये पास्ट में चला गया, मगर तब भी हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि ये मॉडल है, इसका रूल भी अलग ही होता है। आपने इसको टेंस के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर आप इसको टेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका ये मॉडल जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 0 अंडा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। रोहन खेल नहीं सका। रोहन खेल नहीं सका, तो रोहन could not play। रोहन could not play, खत्म हो गया हमारा सेंटेंस। कैसे हुआ? रोहन हमारा सब्जेक्ट था, बिल्कुल था। could क्या था? could हमारा मॉडल था। could क्या था? could हमारा मॉडल था। और not हमने लगा दिया क्योंकि ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, नहीं आ रहा है इसमें, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को छोड़ के 1 नंबर और 2 नंबर पर नॉट लगा दिया। और लास्ट में लगाना था वर्ब। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट लगाने की, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें आ ही नहीं रहा, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर रहे। मगर ऑब्जेक्ट लगाना कहाँ पे होता है? तो यही वाले सेंटेंस में अगर हम लगा दें, तो जैसे एक बार फिर से लिखते हैं इसको, रोहन क्रिकेट नहीं खेल सका। रोहन क्रिकेट नहीं खेल सका, ठीक है। थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट, ठीक है। रोहन कुड नॉट क्रिकेट। रोहन कुड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। समझ में आ गया ना आपको?
बहुत ही ईजी सा था, मगर ये चीज़ें जो है ना, जैसे कैन है, कुड है, शुड है, और भी कई सारे मॉडल्स हैं जो कि हमारे को रोज़ तंग करते हैं और हमारे सामने आते रहते हैं। अच्छा, इनको सीखने का बेनिफिट क्या है? इनको सीखने का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए मिल जाएंगे, आप कुछ ऐसे सेंटेंस खुद से बना पाएंगे जो शायद आप पहले नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम स्टोरी मेकिंग करेंगे और हम कुछ जो घर में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं उसके ऊपर काम करेंगे, काफ़ी हमारा काम बढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपको हर चीज़ के बारे में बताते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से हमारा तीसरा मॉडल। तो हमारा तीसरा मॉडल है शुड। ये भी आपको काफ़ी सुनने को मिलता है ना। तो शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब सिर्फ होता है चाहिए। ठीक है, मगर वो चाहिए का मतलब हमें चाहिए नहीं, दूसरे को चाहिए, मतलब हम किसी को सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम यूज़ जो करते हैं, इसका मतलब होता है पहचान, यानी कि चाहिए, मगर वो कौन सी चाहिए होती है? वो सलाह। हम किसी को सलाह देते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। ठीक है, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, यू शुड स्लीप, यू शुड प्ले। ठीक है, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। चलिए फटाफट से इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या बोलता है। इसके रूल के हिसाब से हमने जैसे पहले किया था, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा रूल है इसका। कोई भी मॉडल्स में घबराने की जरूरत नहीं है। हम कई बार बच्चों को क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मॉडल्स, ओहो भाई आज तो हमारा बस बुरा हाल होने वाला, क्योंकि हमारे को तो समझ ही नहीं है मॉडल्स क्या होते हैं, और वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सच में वैसे है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड कि मॉडल समझ के, सुन के ही बस चक्कर आ जाते हैं, मगर इनके अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इनके अंदर जो वर्ब्स है वो हमारी ज़्यादातर, जैसे ये मैं आपको सिंपल मॉडल्स करा रहा हूँ, तो इसके अंदर तो वर्ब चेंज होनी नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड फॉर्म वाले मॉडल्स हैं वो भी आएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि उनके अंदर कैसे हमने उसकी पहचान है, तो उसके अंदर हमने कैसे उसको चेंज करना है। ठीक है, आज हम करें सिंपल मॉडल्स जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं और हम उसको काफ़ी परेशान होते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते या उनको समझ नहीं पाते कि ये कैसे इसका रूल है या क्या इसको कैसे इसको बनाना है। तो शुड का हम यूज़ करते हैं जब किसी को हम सलाह दे रहे होते हैं। सलाह यानी फ्री की सलाह, है ना। कई बार होता है ना कि भाई हम दे तो रहे हैं सलाह के, अरे यार तेरे को ऐसे करना चाहिए, मगर वो दूसरा वाला नखरे करता है, अरे क्यों कर रहा है तू, मुझे सलाह क्यों दे रहा है भाई, मैं तो लेना नहीं चाहता हूँ सलाह तेरी, तू खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना। तो वो वाली सलाह के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम्हें कौन है हमारा, यू। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया नीचे। अब उसके बाद में क्या आएगा, शुड। गो और सेंटेंस क्लियर। ठीक है, सिंपल सा था, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें सेब खाना चाहिए, तुम्हें सेब खाना चाहिए, तुम बीमार हो, तुम्हें सेब खाने से ताकत मिलेगी, तो तुम्हें सेब खाना चाहिए। हम ऐसे बोल देते हैं ना कई बार, तो उस टाइम पे हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू शुड ईट एन एप्पल। ठीक है ना, तो ये वो वाली सलाह होगी जो आप किसी को देना चाहते थे मगर वो लेना नहीं चाहता था। ठीक है, उस टाइम पे हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो लास्ट मॉडल है उसको देख लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न थी पहले, और अब हम उस कन्फ्यूज़न को भी साथ में दूर करेंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट मॉडल है यूज़ टू। ठीक है, वैसे ये लास्ट नहीं है क्योंकि अभी और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, मगर आज का जो हमारा लास्ट मॉडल है वो है यूज़ टू। इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि जब हमने पास्ट का इंडेफिनिट टेंस किया था उसमें इसको हम कहीं पर लगाते थे, कहीं पर नहीं लगाते थे, और अगर आप लगा सकते हो
तो भी सही है, अगर आप नहीं लगा सकते हो तो भी सही है। ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस से काफ़ी मिलता जुलता है और इसको देखना या इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस है वो यूज टू लगाकर पूरा कर लेते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि ये वाला टेंस, तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की तरह इसमें सेकंड फॉर्म लगाकर भी हम इसको पूरा कर लेते हैं, तो वो ठीक ही माना जाता है तकरीबन। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं आगे, मगर वो आप चाहें तो दोनों को एक दूसरे से मैच करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए, इसकी जो यूज टू की पहचान होती है वो होती है आदत, यानी कि यूज टू को हम किसी आदत के लिए यूज करते हैं। यूज टू, मैं यूज टू था, ठीक है ना, यानी कि मैं आदी था। तो ये किसी भी आदत को दर्शाता है, हमारी किसी पुरानी हैबिट, हमारी किसी पुरानी आदत जो कि हम पहले करते थे अभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस चीज में हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक सबसे पहले चलो इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, उसके बाद में वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक बात बोली है इसको शुरू करने से पहले कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस से बड़ा मिलता जुलता है। आपको पता है क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस तो उसमें हमारे जहन में सबसे पहले, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और हम सोचते हैं कि पास्ट का इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है ना, जैसे डू डज है या हैज़ हैव है या हैड है, ये सब तो आता नहीं है। उसमें तो सीधा ही हम सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म को लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको कहीं पे वर्ब दिख रहा है, ये जो यूज है, यूज भी हम वर्ब भी बोलते हैं ना इसको, तो यूज के साथ में यूज्ड कर दिया तो ये भी तो सेकंड फॉर्म हो गई ना सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस के साथ मैच कर गया, है ना। सब्जेक्ट के साथ में जब सेकंड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट के इंडेफिनिट के साथ टाई कर गया, मैच कर गया, है ना। तो उस टाइम पे हम इसको पास्ट का इंडेफिनिट की तरह भी बना सकते हैं, बट एक कंडीशन होगी कि हमारे को जो भी सेंटेंस मिलेगा उसके अंदर हमें आदत शो होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई आदत होनी चाहिए। जैसे कि मैं सेब खाता था, अब नहीं खाता। ठीक है, मैं खेलता था, मैं अब नहीं खेलता। ठीक है, मैं वहां जाया करता था, ठीक है ना, मैं वहां जाया करता था, अब नहीं जाता। ठीक है, पहले पढ़ा करता था, ठीक है, पर अब नहीं पढ़ा करता। ठीक है, तो कोई भी आपकी एक आदत ऐसी शो होनी चाहिए जिसके कारण हम यूज टू का यूज करें। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपकी आदत शो नहीं हो रही, जैसे कि मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां खेला, ठीक है, तो उसके अंदर आदत तो नहीं शो हो रही, वो तो आपका पास्ट दिखा रहे हैं सिर्फ कि मैं वहां पर खेला, ठीक है, और मैं वहां पर गया। अगर यहां पर ये आप बोल दो कि मैं वहां जाया करता था, ठीक है, करता था तो मजबूरी में आ गया ना, क्योंकि आपकी हैबिट है, और हैबिट तो पास्ट की बताओगे ना, अभी की तो बताओगे नहीं, प्रेजेंट की या फ्यूचर की तो हैबिट बताओगे नहीं ना कि मैं जाया करूंगा, इसको हैबिट नहीं बोलते हम। मैं जाया करता हूं, ये हैबिट नहीं बोलते हम। करता था, यही हम हैबिट होती है। तो था तो मजबूरी में हमने लगा दिया, था तो हमने मजबूरी में लगा दिया, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम हैबिट बताते हैं, और यहाँ पर हम चुपचाप से यूज्ड टू का यूज कर लेते हैं और अपना सेंटेंस चुटकियों में बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल्स के साथ पूरा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खेला करता था, मैं जाया करता था, मैं सोया करता था, मैं नहाया करता था, मैं गाया करता था। जैसे कुछ भी हमारी हैबिट होती है ना, उसमें आप कोई भी चीज़ को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैं पहले किताब पढ़ता था, ठीक है, अब मैं अपनी एक हैबिट बता रहा हूँ कि मैं पहले किताब पढ़ता था, तो मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ता था। ठीक है, तो आई यूज्ड टू रीड
अ बुक, आई यूज्ड टू रीड अ बुक। ठीक है, यहाँ पे हमने जो सेकंड फॉर्म लगानी थी ना वो हमने यहाँ पर ही लगा दी, क्योंकि यूज्ड ऑटोमेटिकली एक खुद में ही सेकंड फॉर्म है। हमने जो हमारी जो सेकंड वर्ब थी उसको हमने फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहने दिया। इससे हमारा सेंटेंस भी इजी हो गया और हमारे को सेंटेंस कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। ठीक है, तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। राम चाय पिया करता था, राम चाय पिया करता था, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? राम यूज्ड टू ड्रिंक टी, राम यूज्ड टू ड्रिंक टी। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा था, बस इसको समझना हमने ये है कि इसके अंदर आदत हमारी शो होनी चाहिए। भाई मेरी आदत थी कि मैं चाय पिया करता था, अब नहीं पीता मैं, अब मुझे अच्छी नहीं लगती चाय, है ना। तो ये मेरी जो आदत थी, चाहे वो गंदी हो चाहे वो अच्छी हो, वो अब हट चुकी है। यानी कि अब मैं उस आदत के अधीन, अब मैं उस आदत के बीच में नहीं हूँ, या उस आदत के वश में मैं समझ लो कि नहीं हूँ, तो वो अब हट चुकी है, तो इसलिए हम उसको आदत बोलेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इसकी दूसरी जो पहचान है वो क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो इसकी आदत वाली बात कर दी कि राम यूज्ड टू ड्रिंक टी। ठीक है, अगर यहीं पे हम बोलें कि राम ने चाय पी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पास्ट का इंडेफिनेट टेंस, है ना। राम ने चाय पी, कब पी? पास्ट में पी, पास्ट के इंडेफिनेट में पी, है ना। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते राम यूज्ड टू ड्रिंक टी, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि यूज्ड टू का मतलब आदी होना, किसी चीज का आदी होना। तो यहाँ पे आदी वाली तो कोई बात नहीं दिख रही ना, यहाँ पे तो दिख रही है राम ने चाय पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राम ड्रैंक टी, राम ड्रैंक टी। ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो ड्रैंक होती है, तो ड्रैंक टी, खत्म हो गया, है ना। सिंपल सा था, ये इसकी पहचान है और इसी से हम इसको पहचानेंगे कि अगर हमने कोई भी सेंटेंस ऐसा ले लेना है कि जो कि आदि है, जो कि आदत वाला है, जिसमें आदत शो हो रही है, तो उसको हम चुपचाप से यूज टू लगा के ख़त्म कर देंगे। चाहे वो पास्ट के इंडेफिनिट में ही आ रहा हो, चाहे वो पास्ट के इंडेफिनिट में ही आपको मिले, कि अगर आपको सपोज करो पास्ट के इंडेफिनिट में मिले कि मैं किताब पढ़ता था, ठीक है, मैं किताब पढ़ता था, तो उस टाइम पे आपने यूज टू लगा देना है। ये नहीं सोचना कि ये तो पास्ट के इंडेफिनिट में है, वहाँ पे आपका सर या आपकी मैम वो गलत हो सकते हैं, मगर आप गलत नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपने यूज टू के मॉडल्स का सेंटेंस दिया है, वो रॉन्ग है, आप रॉन्ग नहीं हो। ठीक है ना। तो आपने बिना सोचे समझे यूज टू को लगाकर उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। कोई भी आपको रॉन्ग नहीं कर सकता। अगर उन्होंने रॉन्ग कर दिया तो आप उनको चैलेंज भी कर सकते हो कि सर ये मॉडल्स है, जो आपने ये सेंटेंस दिया है ये यूज टू वाला मॉडल है और आपने इसको पास्ट के इंडेफिनिट में डाल दिया, शायद हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, क्योंकि हम आदत वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको यूज टू के मॉडल से ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा चैप्टर मॉडल्स के ऊपर। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज़ में परेशानी हो, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, इसे आप करें और कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम लाइक देकर हार्ट देकर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।